हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसीएस मैथ्स क्लासेस और मैथ्स बिहार में। तो आज क्लास में हम लोग क्लास 10 का ग्राफ का कुछ बचा हुआ भाग देखते हैं। कुछ हमने ग्राफ का कल किया था, कंसेप्ट को मैंने कल बताया था और कुछ किया भी था, एक दो सवाल। तो बाकी जो बचा उसको आज हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करें। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, ये समीकरण, और दूसरा में ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जस्ट अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें x निकालना है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करते हैं और x बराबर हम कर देते हैं 4 माइनस 2y। ये मिल गया। इसके लिए एक अलग से बॉक्स बनाते हैं, कम से कम 2 मानों को लेंगे। चलिए हम 3 मान को प्रयास करते हैं और इसके लिए भी 2x निकालने का प्रयास करते हैं। तो -12 जीरो की तरफ आएगा 12 और ये प्लस 4y है तो ये 4y हो जाएगा। और x अगर निकालेंगे तो 12 माइनस 4y बटे 2 हो जाएगा। इसके लिए भी बॉक्स अलग से बना लेते हैं, क्योंकि 2 समीकरण है तो 2 बॉक्स बनाना लाजमी है। इसको बनाएंगे, एक जगह x दूसरी तरफ y, एक तरफ x दूसरी तरफ y। अब हमें यहां देखना होगा कि y का क्या मान रख दें यहाँ पे कि x का कुछ मान पूर्णांक में मिल जाए। चलिए 0 से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। 0 से शुरुआत करेंगे, ये 0 आ गया तो हमारा x 4 आएगा। अगर y 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 2 और 4 घटाओ 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं y का मान तो 2 2 4, x 0 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या रखना है, मान लीजिए y का मान हमने 0 रखा तो ये हो गया पार्ट 0, ये 6 आ जाएगा। अगर हम इससे ऊपर 1 रखा तो ये हमारा आएगा कितना, 4 गुने 4, 12 में 4 गया 8, 2 चौका 8, 4 आ गया। और अगर हमने यहाँ पे 2 रखा तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 आ गया। इस तरह से हमने बना लिया। अब इसका हम ज्यामितीय रूप से ग्राफ निरूपण करेंगे। पैटर्न एक ही जैसा है। चलिए तो एक लाइन लिए और एक लाइन इस तरह से लिए, इसको हम लोग x एक्सिस कंसीडर करते हैं, इसको y एक्सिस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन होता है इसलिए इसको o लेते हैं। यहाँ पे हम अपने अनुसार जो हमारे पास अवेलेबल होगा प्लस में ये साइड चलेंगे। जितना आपको पॉइंट लेना है ले लीजिए पहले। -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये इसी तरह यहां भी ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -6 -4 -3 -2 -1। ये है 1 2 3 4 5 6। हमने प्लॉट कर दिया और प्लॉट करने के बाद एक एक वैल्यू को रखेंगे। अगर y 0 है तो x 4 है, यानी ये पॉइंट डार्क करते जाएंगे 1। अगर y 1 है यानी 1 है तो x हमारा 2 है, यानी अब हम ऐसे जाएंगे इस तरह से। तो मानेंगे ये हमारा पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और y 2 है यानी ये, और x 0 है ये, तो यही पार्ट यहीं पे आ जाएगा। और अब इसको हम लोग मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं। तो वो बड़ा स्केल था, पता नहीं वो स्केल कहाँ रख दिया। नहीं अली बड़ा स्केल है वो, इतना बड़ा ऊपर में कहीं रखा गया है, तो कितवार में कहीं घुसल होती। चलिए तो ये एक लाइन बना है, थोड़ा सा टेढ़ा है बट इसी तरह का लाइन सीधा बनेगा 3 बिंदुओं से होकर। अब सारे बिंदु को आप दिखा सकते हैं। ये हमारा 4 0 है, ये बिंदु हमारा 2 1 है और ये बिंदु हमारा 0 2 है। उसी तरह से हम x का 6 लेंगे और y का 0, तो यही पॉइंट होगा,
ये हो जाएगा 6 और 0, फिर 4 और 1 होगा, तो 4 1 अगर हम जाएंगे, जैसे y का 1 ये है, तो इसके सामने अगर हम लोग जाएंगे ऐसे देखिएगा, तो ये पार्ट यहाँ, यानी यहाँ आएगा, ये आएगा हमारा 4 1, और 2 2 आएगा, एक 2 ये है और एक 2 इसके सामने आएंगे, तो ऐसे ये पॉइंट हमारा 2 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको हम लोग मिला लेते हैं, इसे स्केल से मिलाएंगे तो ये मेरा बिल्कुल सीधा जाएगा, इस तरह का लाइन बनता है। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाता है, समांतर, ये दोनों मिलता नहीं है, यानी अगर दो समीकरण दिया है, दोनों एक दूसरे के सीधे में है, यानी ना तो ये मिल रहा ना तो वो, रेल की पटरी क्या होती है, समानांतर। तो इससे पता चला कि दोनों जो लाइन है वो आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि करके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखे समीकरण में हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे और कैसे यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको निकालने के लिए बस सही फंडा है, सिंपल सा है, देखते हैं। और अब इसके बाद प्रश्नावली 3.1 में 3 सवाल दिए गए हैं, तो सवाल को लिखेंगे नहीं, सवाल को हम लोग समझेंगे और जो सवाल के उसके अनुसार इक्वेशन बना लेंगे और फिर वैल्यू निकाल कर उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि x और y में जब हम ये बनाते हैं, ये निकालते हैं, चाहे ये निकालते हैं, आप रफ में कर सकते हैं कि y का मान क्या रखें, और डायरेक्टली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप पर डिपेंड है कि आप वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे, जीरो में लेंगे। लेकिन हाँ, इतना वैल्यू लेना होगा, इस प्रकार का लेना होगा कि आपको पूर्णांक में है और इजिली आप ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट कर सकें। ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नावली 3.1 के सवाल की तरफ। लगने दो सुबह। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का सवाल। एक प्रश्न है, मैं पढ़ता हूं उसमें। इसमें दिया कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? वास्तविक रूप से मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ के रूपों में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, यहां लिखेंगे माना कि आफताब का उम्र x वर्ष है, पुत्री की आयु या उम्र वो हमारा y वर्ष है। पूर्व पूछा है 7 वर्ष पहले, तो यहां लिखिए 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। उसी प्रकार से 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। ऑपरेशन के अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्न से कहा गया है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कहता है अपनी पुत्री से, यानी कि आफताब का जो उम्र है वो अपनी पुत्री के उम्र का 3 गुना है। एक कंसेप्ट आए निकल कर। अब इसको जरा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 21, यानी कि x माइनस 3y माइनस 21, और ये क्या आ जाएगा प्लस 7, x माइनस 3y माइनस आ गया 14। ये तो आ गया पहला इक्वेशन। फिर दूसरा कंसेप्ट है अब से 3 वर्ष बाद, तो यहां लिखिए 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र, 3 वर्ष बाद पूछा है तो x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु या उम्र, तो 22 प्लस 3 वर्ष, ये हो गया। और प्रश्न के अनुसार वो क्या कहता है उसको देखेंगे।
प्रश्न में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मैं मतलब आफ्ताब, x प्लस 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ओहो 3 गुनी, तो 3 इंटू वाई प्लस 3। यहाँ पे देखिए गलती हो गया, यहाँ 7 गुनी था और उसको मैंने ले लिया 3 गुनी। ये 7 तो 7 सत्ते 49, 7 वाई, और ये आएगा 7 सत्ते 49, तो ये आएगा 7 वाई, ये आएगा 49, 49 में 7 जाएगा तो आएगा ये 42। अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 3 वाई प्लस 9, x माइनस 3 वाई, तो 9 घटाओ 3, x माइनस 3 वाई इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक बॉक्स का निर्माण करते हैं, जो हम लोगों का रूल है। चलिए ये x रखिए, ये y रखिए, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लीजिए ऐसे करके, ये x होगा और ये y हमारा हो जाएगा। अब आपको ये देखना होगा कि यहां तक हम लोग पहुंच गए, इसी को प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए, आपको बस मैंने जैसे बताया उसी तरह करना है। आप जो कर दीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं, चलिए इसके बाद मैं यहां पे कर देता हूं कि अगर हमें x निकालना होगा तो -42 प्लस 3 वाई कर देंगे। अब अगर हम यहां पे क्या रखें, और इसके लिए भी कि अगर हमें x निकालना है तो 6 प्लस 3 वाई कर दीजिए। y का वैल्यू यहां पे रखिए, y का वैल्यू अगर हम यहां पे y रख देते हैं, ये समझने की चीज है, तो क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 6 रख दें तो छूती 18, कितना आ जाएंगे, -42 आता है, और इधर -7 वाई है। क्या गलती हुआ, यहाँ पे 7 वाई होगा, -7 वाई, बड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है, ध्यान भटकने पे। तो अब ऐसा करेंगे, हम यहाँ पे 6 रख दें तो इस 7 42 0, हाँ ये अगर 6 रहेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरा पार्ट क्या ले सकते हैं, इसको देखिए, अगर 7 सत्ते 49 कर दें तो x भी 7 आएगा, हाँ ये 7 तो ये 7। एक और मान आप ले लीजिए, कोई भी मान ले सकते हैं जो लेना होगा, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 रख दीजिए तो 14 आ जाएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पे अब रखेंगे, यहाँ पे क्या रखना है, अगर इसको 0 रखते हैं तो ये 6 आ जाता है, और यहाँ पे आप क्या रखेंगे, जो रखना है 1 2 3 जो भी रख दीजिए। अगर y का 2 रख दें तो x हो जाएगा 3 दूनी 6 12, अगर इसको 4 रख दें, 4 ते 12 6 18, जो भी आपको वैल्यू रखना आप रख सकते हैं, 0 मैंने रखिए, प्लस रखिए, माइनस रखिए, उस अनुसार आपको वैल्यू आ जाएगा। अब आप इसको चाहें तो ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लॉट करने छोड़ देते हैं, ग्राफ पेपर में आपको खुद प्लॉट करना है, प्लॉट करिए दें। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम प्लॉट कर ही देते हैं, कैसे बनता है देखिए। सब हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, प्लस में, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश होगा, ये x है, ये हमारा x डैश होगा। सारे वैल्यू में प्लस में है, तो इसका भी प्लस ले लीजिए और इसका भी प्लस ले लीजिए, ऐसा भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे देख लीजिए, हम इसको मान लेते हैं 0, ठीक है, और 5 5 का अंतराल बना दीजिए, 5 का अंतराल लीजिएगा तो बन सकता है, हाँ ले लेंगे। चलिए 5 1 2 3 4, मानिए ये भी 5, ये 10, ये 15 और ये 20। उसी तरह से यहाँ भी 3 4 5 10
15 और ये 20। ग्राफ पेपर मिल जाए आप इसको लोकेट कर दीजिएगा, चलेगा। अब आपको एक बारी बारी से करना है। देखिए x अगर हमारे पास 0 है तो y 6 है, मानते 6 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट देखते जाइएगा। दूसरा पार्ट है 7 7, यानी x भी 7 और y भी 7। तो मान लेंगे इसको इस तरह से 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग भी करेंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोकेट करने के लिए तो करना पड़ेगा। 5 पॉइंट हम यहाँ पे दे दिए, लीजिए। अब क्या करेंगे, तो इसको ये करना होगा कि हमारे पास क्या था 7 7, तो मानिए x का 7 और इसका 7, तो इसके सामने चलेंगे ऐसे और इसके सामने चलेंगे ऐसे, ये पॉइंट, ठीक है। हमारा ये पॉइंट आएगा 7 7 का पॉइंट, और ये आ गया हमारा 0 6 का पॉइंट, ये पॉइंट। और एक पॉइंट हमें और लेना 8 और 18। 8 हमारा क्या आएगा 18 देके 15 16 17 18, इसके सामने आएगा ऐसे, और इधर 8 आएगा यहाँ से, यानी इसको हम लोग मिलाने का कोशिश करेंगे। स्केल रखना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए, ओहो 14 8 है, हम 18 ले लिए, 14 है, x 14 है, ये 8, तो 14 हमारा ये आएगा और 8 हमारा ये इसके सामने आएगा, 14 ये है, यानी एक तरह से ये पॉइंट आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो मिलाएंगे एक दूसरे से ऐसा, ये हमारा जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 14 8 का। चलिए दूसरा है 0 6, x हमारा 6 है और ये है, तो ये पॉइंट होगा, यहाँ पर आएगा 6 0, y है 2 और ये है 12, तो 2 आएगा हमारा ये, इसके सामने बढ़िए थोड़ा सा, और 12, तो 10 है ये, 10 ये है, 12 ये होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा। और एक है 18 4, 15 वाला जो पॉइंट है ये 16 17 18, ये पॉइंट है, और 4 जो होगा हमारे ये हो जाएगा, देखते जाइए। तो इस तरह से हम इसको मिलाते हैं। ये पॉइंट है हमारा 18 4, और ये का जो पॉइंट था वो था 12 2, और इसको भी मिला दीजिए इस तरह से करके ऐसे, स्केल से मिलाएंगे, सीधा आएगा। आगे चल के कहीं ना कहीं कटने का प्रयास ही करेगा, ठीक है। ये जो मिलाए हैं, जब हम ऐसे करेंगे तो ये तो तय है कि कहीं कहीं जाके मिलाएंगे तो ऐसे कट जाता है। जहां पे कटे ध्यान देना है, आपको ग्राफ पेपर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में जब इस पॉइंट को आप लोकेट करेंगे तो आगे चल के कहीं कटेगा, जो कटेगा वही उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। x और y का वैल्यू वहां पे निकल जाता है। तो बस हम लोग इसी तरह से इसको बनाएंगे। अब आगे का जो सवाल बना उसका हम इक्वेशन आपको बना देते हैं, ग्राफ पेपर में आप उसको प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं वो सवाल कैसा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस राशि को भी गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मान लीजिए, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपये
एक गेंद की कीमत ₹y, इसलिए पहले दिया गया है 3 बल्ला तो 3x प्लस 6 गेंदें 6y, ये आ गया हमारा 3900। दूसरा आ जाएगा एक बल्ला, एक उसने एक और बल्ला यानी इधर हो जाएगा x और 2 गेंदें 2y, ये 1300 रुपया। 2 समीकरण बन गए। अब आप यहां पे देखिए, एक हो गया और एक 2 हो गया, तो समीकरण 1 से आप क्या निकालना है वो आप पर डिपेंड करता है। हमारे पास है 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। हम चाहें तो 3 को कॉमन भी कर सकते हैं, चाहे कॉमन नहीं भी कर सकते हैं, वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, जो मन में आए वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप 3 कॉमन करेंगे तो कुछ भाग हल्का हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास x प्लस 2y बराबर 3900, x प्लस 2y 3900/3 कटेगा 1300, x प्लस 2y ये 1300 और x 1300 घटाओ 2y। अब आप बॉक्स बना लेंगे, हम इस प्रकार का बॉक्स बनाइएगा ऐसे, और y का वैल्यू आप रखेंगे तो x का अपने आप निकलेगा। अगर आप y का वैल्यू रख देते हैं, जो आपको रखना है रख दीजिए, बन जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। जो मन में आए रख के आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 था ये। 2 समीकरण में क्या कहा था उसको देखेंगे। समीकरण 2 से कि x प्लस 2y बराबर है 1300 और x यहाँ ये भी आएगा 1300 घटाओ 2y, यही आता है, सेम आ गया। वैल्यू आप रख के निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। ये सारे एक ही लाइन पे हो जाएंगे, दोनों समीकरण का जो वैल्यू होगा वो आपको एक ही लाइन पर आ जाएगा। जो भी मान आप लेंगे, क्योंकि दोनों का एक आ गया, दोनों एक ही लाइन पर सारे आ जाएंगे। इसको हम बोलेंगे पॉइंट साइड्स हो जाएगा, यानी एक ही लाइन पर सबका वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे भी ग्राफ आपका ये बनेगा। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लेना जैसे मैं प्लॉट किया। तीसरा सवाल दिया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस राशि को भी गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल ये भी है, देखिए क्या होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, 1-1 केजी सेब और अंगूर कीमत मान लेंगे। तो मानिए, माना कि 1 केजी सेब का कीमत बराबर x रुपया, उसी तरह 1 केजी अंगूर का कीमत ₹22। प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न में दिया है 2 केजी सेब यानी 2x प्लस 1 केजी अंगूर यानी y, ये आ गया हमारे पास 160 रुपया। ये इक्वेशन 1 कर दीजिए। दूसरा कंडीशन, 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी 4x प्लस 2 केजी यानी 2y, ये हो गया हमारे पास 300 रुपया। अब इस बात को समझिए, हम आपको इसी तरह ये निकाल कर दे देते हैं। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें, समीकरण 1 से हमारे पास से 2x प्लस y बराबर 160, हम y इजिली निकाल सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स बनाने के बाद एज पर योर चॉइस आप 3 वैल्यू कोई भी फाइंड कर लेंगे। समीकरण 2 से ये आएगा 4x प्लस 2y बराबर 300, और अगर हम इसमें भी 2y ही निकालें तो 300 में 4x घटा दीजिए और y बराबर आ जाएगा 300 माइनस 4x/2। और इसके लिए भी आप एक बॉक्स बना लेंगे और इसका भी कोई 3 मान आपको निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकलेगा मैं बता चुका हूं, और उसको ग्राफ पेपर पर जब प्लॉट करेंगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी।
कभी नहीं मिलेगा, दोनों मतलब इस तरह प्रकार का लाइन आ जाएगा ऐसे, और इसका तो एक ही लाइन पे सबका वैल्यू आ जाएगा। उस आधार से आप एक्स और वाई का कीमत निकाल सकते हैं। जहां नहीं मिला तो समांतर हो जाएगा रेखा, पैरेलल हो जाएगा, और एक कोइंसाइड्स हो जाएगा, एक ही रेखा पर सब हो जाएगा, संपाती उसको कह दीजिए आप। तो कहने का मतलब यही हुआ, 2 और 3 का क्वेश्चन यही था आपकी किताबों में। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो चैप्टर होगा वो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अभी तक हमने सीखा है किसी भी प्रश्न में इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और इक्वेशन बना लेने के बाद हम उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कैसे करेंगे। हमेशा याद रखना है कि जब भी ग्राफ पेपर पर हम कोई किसी को प्लॉट करते हैं तो मान हम अपने अनुसार लेंगे, ऐसा मान चूज करेंगे प्लस माइनस या जीरो के साथ कि हमें ऐसा पूर्णांक है कि हम उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट आराम से कर सकें। ऐसा कोई वैल्यू नहीं लेना है कब जैसे 1.33 ऐसा आ जाए तो इससे प्लॉट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम ऐसे मान को चूज करेंगे एक्स और वाई के लिए ताकि इजिली उसको ग्राफ पेपर पर हम प्लॉट कर सकें। और इससे क्या होगा कि हमारा ग्राफ एकदम का जो लाइन होगा वो सीधा होगा, और अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो क्रॉसिंग जो बिंदु होगा, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा, है ना, वहां से मान हम एक्स वाई का निकाल लेंगे। अगर 2 पैरेलल रेखाएं हो जाती है तो उसे एक अलग वैल्यू हम मानेंगे। ये अगले चैप्टर में इसको हम देखेंगे। तो अभी आप इसको देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देख रहिए। धन्यवाद।